सौतेली गाय माँ। यह कहानी है छोटे से पिंकू की, जो बड़ा ही नटखट, शरारती और प्यारा है। पिंकू अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। बाकी बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, लेकिन पिंकू अपनी माँ के साथ खेलता कूदता। उसे बाकी किसी के भी साथ खेलना पसंद नहीं था, अपनी माँ के सिवा। वो हमेशा अपनी माँ के साथ रहता। जहाँ जहाँ माँ जाती वहाँ वहाँ उसके पीछे चलता। उसे अपनी माँ दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी थी। लेकिन कहते हैं ना, जो चीज हमें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी होती है, उसे भगवान हमेशा छीन लेते हैं। कुछ ऐसा ही पिंकू के साथ भी हुआ। पिंकू की माँ गंभीर बुखार के कारण मर जाती है। नहीं, नहीं माँ, मुझे ये मेरा सपना लग रहा है। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आप खुद ही तो कहती थी ना, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो अब कैसे छोड़कर चली गई? मैं किसके साथ खेलूंगा? मेरा ध्यान कौन रखेगा? मुझे कौन दूध पिलाएगा? मैं क्या करूंगा? हाँ, तुम कैसे छोड़कर चली गई हमें? मैं तुम्हारे बिना पिंकू को कैसे संभालूंगा? वो अभी बहुत छोटा है। वो तो तुम्हारा दूध के अलावा अभी कुछ भी खा पी नहीं पाता। इस तरह से माँ के मरने के बाद पिंकू बिल्कुल अकेला हो जाता है। पिंकू का पिता बल्ली सोचता है, नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरा पिंकू भूखा रह जाएगा। मुझे पिंकू के लिए दूध का इंतजाम करना होगा। और वो अपनी माँ के लिए भी बहुत तरस रहा है। मुझे उसके लिए कोई नई माँ लानी होगी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे तुम्हारी याद भी आ रही है। बहुत हुआ माँ, अब तो आ जाओ। पिंकू अभी ये सोच ही रहा था कि उसके पिता बल्ली वहाँ आ जाते हैं और उससे कहते हैं, पिंकू बेटा, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हो बाबा? तुम बहुत दिनों से भूखे हो ना, और तुम्हें अपनी माँ की भी बहुत याद आ रही है ना। ये लो, मैं तुम्हारे लिए नई माँ लेकर आया हूँ, जो तुम्हें बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह प्यार करेगी और दूध भी पिलाएगी। और तुम्हारे लिए भाई भी लेकर आया हूँ। अब तुम बिल्कुल चिंता न करना, तुम इसके साथ दोस्ती करो और इसके साथ खेलना। अभी तक तो पिंकू एकदम उदास था, लेकिन नई माँ के आने से पिंकू बहुत खुश हो जाता है कि बाबा उसके लिए माँ लाए हैं। सच बाबा, ये मेरी नई माँ है और ये मेरा भाई है। आप कितने अच्छे हैं बाबा। मैं बहुत उदास था और भूखा भी था। आपने मुझे उदासी में देखा और मेरे लिए नई माँ लेकर आ गए। पिंकू रोता हुआ जाकर उसके लिए जो नई माँ लाई गई थी, उसके गले से लिपट जाता है। माँ, अब मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। मैं बहुत अकेला हो जाता हूँ। निर्जा, ये मेरा बेटा है, इसके लिए मैं तुम्हें लाया हूँ। बस तुम्हें इसका ख्याल रखना है, इसे खुश रखना है, इसे दूध पिलाना है, क्योंकि ये माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं खाता। आप चिंता ना कीजिए, मैं हूँ ना। अब बस मैं आ गई हूँ। आप पिंकू की चिंता छोड़ दीजिए। आप बस बाहर का काम देखिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। बल्ली बहुत खुश था कि पिंकू के लिए नई माँ और भाई लाया है, क्योंकि पिंकू अपनी माँ के लिए बहुत तरस रहा था। बल्ली के वहाँ से जाने के बाद जैसे ही पिंकू अपनी नई माँ और उसके बच्चे के साथ बात करने की कोशिश करता है। भाई, तुम्हारा नाम क्या है? भाई, मेरा नाम सिंबल है। अच्छा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मेरे भाई बनोगे? हाँ भाई, मैं तो तुम्हारा भाई ही हूँ, साथ में तुम्हारा दोस्त भी बन जाऊंगा। पिंकू अभी सिंबल के साथ बात कर ही रहा था कि उसकी सौतेली माँ नीरजा बोल पड़ी। सुन, ओ अनाथ, ना तो मैं तेरी माँ हूँ और ना तू मेरा बेटा है, ना सिंबल तेरा भाई। वो तो तेरे बाप का मन रखने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। पिंकू को उसके कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी नई माँ उसे ये बोल रही है। ये आप क्या बोल रही हैं माँ? बाबा ने तो कहा है आप मेरी माँ हैं और सिंबल मेरा भाई है। वो आपको मेरे लिए लाए हैं। आप मुझे दूध पिलाओगी और मैं आपको माँ कहूँगा। बेवकूफ, अगर मुझे दूध पिलाना ही है तो मुझे अपना बच्चा नहीं है क्या? मैं तुम्हें क्यों दूध पिलाऊंगी? उम्मीद भी मत करना कि मैं तुम्हें दूध पिलाऊंगी। पहले तो अपनी माँ को खा गया और अब मेरे पीछे पड़ा है। चुपचाप से खाना खाने की आदत डाल, क्योंकि तुझे दूध नहीं मिलने वाला। नहीं माँ, आप ऐसा मत कहिए। बाबा ने कहा आप मेरी माँ हो। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तुम्हें कितनी बार कहूँ, मैं सिर्फ सिंबल की माँ हूँ। और ये क्या बार बार मुझे माँ माँ कहते रहते हो?
मुझे माँ माँ कहना छोड़ दो। पर माँ, अगर वो मेरे साथ आपको माँ कहेगा तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? और रही बात दूध की, तो आप मेरे हिस्से का थोड़ा सा दूध मेरे भाई पिंकू को दे देना, क्योंकि वो बहुत छोटा है, मुझसे भी छोटा है। अच्छा, तुम्हें बड़ी दया आ रही है इस पर। तुम्हारा कोई भाई नहीं है, समझे? चलो मेरे साथ यहाँ से। लेकिन माँ। चलो तुम चुपचाप यहाँ से। पिंकू अपनी नई माँ की बातें सुनकर बहुत दुखी होता है और रोता है। मुझे तो लगा था कि नई माँ बहुत अच्छी होगी, लेकिन वो ना तो मुझे खुद को माँ कहने दे रही है और ना मुझे दूध पिलाएगी। मैं भूखा रह जाऊंगा। फिर थोड़ी देर बाद सिंबल अपनी माँ से छुपके पिंकू से मिलने आता है। पिंकू, तुम चिंता ना करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। जब माँ किसी काम से व्यस्त हो जाएंगी तो हम दोनों चोरी छुपके खेल लिया करेंगे। सच भाई, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। फिर शाम को जैसे ही नीरजा सिंबल को दूध पिला रही होती है कि तभी पिंकू देख लेता है कि नीरजा अपने बच्चे को दूध पिला रही है, और वो पीछे से खड़ा देख बहुत दुखी होता है और रोता है और पास आकर कहता है, माँ, मुझे भी थोड़ा सा दूध पिला दो, बहुत भूख लगी है। मुझे भी दूध पीने का मन हो रहा है। माँ के दूध की बहुत याद आ रही है। दूध? तुझे तो मैं दूध क्या पानी भी ना पिलाऊं। तू मेरे बच्चे को दूध पीता हुआ देख रहा है, अपनी गंदी और काली नजर लगाएगा। जा, चला जा यहाँ से। पिंकू बहुत रोता है। रोता हुआ वहाँ से चला जाता है और बल्ली भी अब अपने काम में व्यस्त रहने लगा था। वो भी पिंकू पे अब उतना ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि नीरजा उसके बच्चे पिंकू के साथ कैसा बर्ताव कर रही है। उसके सामने अच्छी बनने का ढोंग करती है और हमेशा यह जताती है कि वो पिंकू के साथ बहुत प्यार करती है। भाई, तुम क्यों उदास होते हो? उदास ना हो तो क्या करूं? मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ के जाने के बाद दुनिया बदल सी गई है। बाबा भी अब पहले जैसे मेरा ख्याल नहीं रख पाते, वो भी अपने काम में व्यस्त हो गए हैं। मुझे माँ की बहुत याद आती है। तुम चिंता क्यों करते हो? मैं हूँ ना तुम्हारा भाई। तुम ऐसा ना कहो कि तुम्हारा कोई नहीं है। मैं हूँ ना, और मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लाया हूँ जिसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगे। अच्छा, क्या लाए हो मेरे लिए? ये लो, मैं तुम्हारे लिए माँ का दूध लेकर आया हूँ। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना, जल्दी से पी लो। ये तुमने कैसे किया? और अगर माँ को पता चल गया तो वो तुम्हें बहुत डांटेंगी। इसकी तुम चिंता ना करो, ये दूध मैं अपने हिस्से में से छुपा के तुम्हारे लिए लाया हूँ। जल्दी से पी लो। शुक्रिया भाई, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। जैसे ही पिंकू दूध पीने वाला होता है, पीछे से नीरजा आ जाती है और दूध से भरी कटोरी को गिरा देती है। हाँ, तुम दूध पी रहे हो? मैंने कहा था ना तुम्हें, मैं अपना दूध तो क्या पानी भी नहीं दूंगी। बहुत ही बेशर्म और बदमाश बच्चे हो तुम। शायद तुम्हारी ऐसी शरारतों से तंग होकर तुम्हारी माँ तुमसे परेशान होकर दूर भाग गई, मर गई। और सिंबल, तुम्हें कितनी बार कहा दूर रहो उससे। चलो, तुम्हें मैं मजा चखाती हूँ। नीरजा पिंकू को बहुत खरी खोटी सुनाती है, जिससे पिंकू बहुत दुखी हो जाता है। क्या सच में माँ, मैं बहुत शरारती और गंदा बच्चा हूँ, जिस वजह से आप मुझसे दूर हो गयी, मुझे छोड़कर चली गयी और मर गयी। हाँ माँ, शायद नीरजा माँ सही कहती है, तभी तो वो मुझसे दूर भागती है और मुझे माँ भी कहने नहीं देती है। पिंकू नीरजा की कही हुई बातों पर यकीन कर लेता है कि शायद उसी की वजह से उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई, मर गई। फिर वो सिंबल और नीरजा के पास भी नहीं जाने लगा, बस दूर दूर से उन्हें देखता। दोनों माँ बेटे नीरजा और सिंबल को साथ में खेलते हुए देख देख के ही खुश होता। फिर एक दिन की बात है। भाई चलो ना, पार्क में खेलने चलते हैं। नहीं भाई, तुम मुझसे दूर रहो। तुम्हें पता है मैं बहुत अभागा और गंदा बच्चा हूँ, इसी वजह से मेरी माँ की मौत हो गई, वो मुझे छोड़कर चली गई। क्या तुम अभी भी माँ की बातों पे यकीन कर रहे हो? माँ तुम्हें पसंद नहीं करती है, इसलिए ये सब बोलती रहती है।
वरना ऐसा कुछ भी नहीं होता। यकीन मानो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बहुत अच्छे हो। क्या तुम सही कह रही हो? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अब चलो हम दोनों पार्क में जाकर खेलते हैं। खेलते खेलते सिंबल बोरवेल के बने हुए गड्ढे में गिर जाता है। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। पिंकू पिंकू, मुझे बचाओ। भाई ये क्या हो गया? तुम गड्ढे में कैसे जा गिरे? रुको रुको, मैं कुछ करता हूँ। मैं तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। पिंकू सिंबल को निकालने की लाख कोशिश करता है, लेकिन सिंबल पिंकू से बाहर नहीं निकलता क्योंकि बोरवेल का गड्ढा बहुत गहरा था। पिंकू सोचता है कि वो जाकर नीरजा को ले आता सिंबल को बाहर निकालने के लिए। कहीं नीरजा माँ सच में ही तो नहीं कह रही थी मैं बहुत अभागा हूँ? हाँ, शायद मैं अभागा ही हूँ, तभी शायद सिंबल के साथ भी वही हुआ जो वो गड्ढे में जा गिरा। भगवान, बस एक बार मेरे भाई को बचा लो, फिर उसके बाद मैं सिंबल से बहुत दूर चला जाऊंगा। पिंकू दौड़ता हुआ नीरजा के पास आता है और उसे सारी घटना बताता है, लेकिन नीरजा उसे खूब डांट लगाती है। तुम एक नंबर के झूठे हो। झूठ बोलकर तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। नहीं माँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ नहीं चली तो बहुत देर हो जाएगी। बारिश होने वाली है, बोरवेल का गड्ढा पानी से भर जाएगा। चलिए माँ, जल्दी से चलिए और भाई को बचा लीजिए। नीरजा पिंकू की बात पर यकीन करने के बजाय उसे खूब गाली देती है और डांटती है। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा सिंबल तो पार्क में खेलने जा ही नहीं सकता। वो यहीं कहीं खेल रहा होगा। माँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप मेरे साथ चलिए। अगर झूठ निकला तो आप मुझे खूब डांटिएगा। हाँ ठीक है, और अगर झूठ निकला ना तो आज तुम्हारी खैर नहीं। नीरजा पिंकू के साथ जाती है और वहां पहुंचकर देखती है कि सिंबल सच में गड्ढे में गिरा हुआ है। तब उसे पिंकू पर यकीन होता है कि वो झूठ नहीं सच बोल रहा था। सिंबल, मेरे बच्चे, ये क्या हो गया? तुम गड्ढे में कैसे जा गिरे? माँ, मुझे बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है। तुम चिंता ना करो मेरे बच्चे, मैं जल्दी से तुम्हें बाहर निकालती हूँ। नीरजा जल्दी से बारिश के आने से पहले एक मजबूत रस्सी लाकर पेड़ से बांध देती है और पिंकू की मदद से सिंबल को बाहर निकाल लेती है। सिंबल के बाहर निकलते ही उसे गले से लगा लेती है। मेरे बच्चे, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई, माँ सच कहती है, मैं बहुत अभागा हूँ। तभी मेरी माँ मुझसे दूर चली गई और आज मेरी वजह से तुम गड्ढे में गिर गए। आज से मैं तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगा, तुम सबसे दूर चला जाऊंगा। नहीं बेटा, तुम अभागी नहीं हो। अभागी तो मैं हूँ, जो एक बच्चे का प्रेम माँ के लिए समझ नहीं पाई। कितनी बुरी हूँ मैं। मैंने तुम्हें कितनी खड़ी खोटी सुनाई। तुम मुझे माँ माँ कहने के लिए तरसते रहे, दूध के लिए तरसते रहे, और मैं तुम्हें खुद से दूर करती रही। अभागी तुम नहीं बेटा, मैं हूँ। आज मेरा सिंबल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से बचा है। अगर थोड़ी सी देरी हो जाती तो ना जाने क्या हो जाता। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। नहीं माँ, आप ऐसा ना कहिए। बेटा, आज से तुम बिन माँ के नहीं हो और ना ही तुम बिना दूध के रहोगे। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम भी मुझे सिंबल के साथ साथ माँ कह सकते हो। सच माँ, मैं अभागा नहीं हूँ और मैं आपको माँ कह सकता हूँ। हाँ बेटा, तुम अभागे नहीं हो, तुम मुझे माँ कह सकते हो। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ और सिंबल तुम्हारा भाई। आओ बेटा, मेरे गले लग जाओ। नीरजा सिंबल के साथ साथ पिंकू को भी गले लगा लेती है। नीरजा समझ लेती है कि पिंकू बहुत अच्छा बच्चा है।